सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। सो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप जो बिगनर्स होते हैं उन्हें क्या क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए। वैसे टूल्स की तो हम किसी बात कर करेंगे, जो उनको मटेरियल चाहिए होते हैं वो मैं आपके बारे में बताऊँगा। और क्या उनको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, रीज़न भी दूंगा मैं। सो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो बिगनर्स होता है उसे जो टूल्स होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, मटेरियल के बारे में बात करते हैं। जो बिगनर के लिए जो मटेरियल होता है, कोई मटेरियल की सही ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ दो चीज़ जो हर किसी के घर में, हर किसी बच्चे के पास, हर किसी बड़े के पास जो होती ही है, वो है एक पेंसिल और एक पेपर। कोई भी पेपर, नोटबुक का, न्यूज़पेपर, नथिंग इज मैटर। विच पेपर यू डू यू वांट यू कैन यूज़। अब मैंने आपको मटेरियल तो बता दिया है, अब ये भी बता देता हूँ आपको क्या क्या उस मटेरियल पे कुछ करेंगे, या आप कुछ ऐसे खाली पेज पे तो खाली से छोड़ेंगे नहीं। अब आपको सबसे पहले आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। सर्कल क्यों करनी है, सर्कल ही बता देता हूँ क्या है सर्कल। ऐसे से, ऐसे से, जितने मर्जी सर्कल बना लो, पेज भर दो, थक जाओगे बनाते बनाते, पर ये सर्कल का पेज नहीं भर पाओगे। सर्कल जितना परफेक्ट होगा उतना आपका फेस परफेक्ट होता जाएगा। मैंने देख लो आपके सामने कितने सर्कल बना दिए। वैसे ही मैं प्रैक्टिस करने के लिए ही ऐसे सर्कल की प्रैक्टिस करता हूँ। फेस बनाने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जिससे मेरा हाथ थोड़ा सा सही हो जाता है और मैं फेस का मतलब जो भी मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ उसके ऊपर मैं वो अप्लाई कर देता हूँ। सेकंड जो चीज़ होती है वो हमें ड्रॉ करनी चाहिए, वो है लाइंस। लाइंस कैसी लाइंस? स्ट्रेट। ऐसी लाइंस इस साइड से इस साइड ले आओ। जितनी आप नज़दीक लाइन लगाओगे उतनी ही आपकी परफेक्शन बढ़ती जाएगी। अब मैं बताता हूँ अब आपको क्या करना है। अब आपको ऐसी भी कोई भी जैसी लाइंस आपको लगाने चाहते हो आप लगा सकते हो। अब मैं ऐसी लाइन भी लगा देता हूँ, चलो। देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमने लाइंस की प्रैक्टिस कर ली सर। अब हम क्या करेंगे, जो बिगनर होते हैं उसके लिए थर्ड चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मेन है। वो है थर्ड थिंग, आपको शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। कैसे कैसी शेप्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो? लाइक क्यूब, फ्लैट क्यूब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 3D क्यूब की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागोगे, ये मुझे प्रॉमिस कर दो। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तो उसे प्रैक्टिस नहीं, उसे सीधा पोर्ट्रेट ही कह सकते हैं हम। अब देखो, मैं जैसे अभी आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी मैं जल्दी जल्दी मैं काई बना के दिखा देता हूँ, सिर्फ 2 ही सेकेंड लगेंगे मुझे। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो आई लगी नहीं रही। भाई हमें कौन सा लगानी है, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना। प्रैक्टिस मेकअप मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे बनोगे? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करो। कहते हैं ना कि सेवा करेंगे मेवा मिलेगा। वही बस इसमें यहाँ फिट हो रहा है कि हमें जितनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। सो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमने टूल्स के बारे में बात कर ली, अब हमने शेप्स के बारे में बात कर ली, अब हमने ये भी बात कर ली। अब हम ये भी बता देता हूँ कि
जो हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम जैसे आप मान लो आपने करी कि अब आप फेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। फेस में आप क्या करोगे, फेस के स्ट्रक्चर को पहले देखोगे। फेस का स्ट्रक्चर मान लो कि बिल्कुल स्ट्रेट फेस है, मतलब लंबाई में ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर उसके ड्रॉ करना शुरू करोगे। यही करोगे, यही मैंने बताया हुआ है आपको। मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, अगर आपको उनमें से अगर आपको वो भी देखनी है, अगर आपको फेस का बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं पता तो आप वो वीडियो पहले चेकआउट करें, फिर आप ये वीडियो देखने आए। ये होता है एक फेस जो लंबाई में बड़ा है, और अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया, मतलब कुछ मतलब इसमें परफेक्ट नहीं, ये भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अब जैसे अब मैं बात करता हूँ, अब प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया कि क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, किस पर करनी चाहिए, और मैंने आपको एक अच्छा सा रीज़न भी दे दिया क्यों करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अब अगर मान लो आपको सर्कल ही नहीं बनाना आता, फेस का बेसिक ही नहीं पता, तो आपकी कहाँ परफेक्शन आ जाएगी, आई में, नोज़ में, लिप्स में कहाँ परफेक्शन आ जाएगी। अब जैसे आप ले लो कि फेस का सारा स्ट्रक्चर कुछ भी ले लो फेस में, उस सर्कल के ऊपर बेस्ड है, सर्कल के ऊपर ही बेस्ड है फेस का सब कुछ। स्ट्रक्चर ले लो, कुछ भी ले लो, फेस का शेप भी सर्कल है, फेस में आई बनती है उसका भी स्टार्टिंग सर्कल है, फेस में नोज भी स्टार्टिंग सर्कल से ही बनता है। तो हमें क्या पता चला कि सर्कल ही सब कुछ का बेसिक है हमारे फेस में। तो मैं यही आपको ये कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें सबसे पहले, कुछ भी ड्रॉ करने से पहले प्रैक्टिस करते रहे। बिगनर्स तो करते ही रहे इनकी प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे 1-1.5 महीना तो आप इसी की प्रैक्टिस करते रहो। ये मैं आपको देना चाहूँगा, ये आपको बताना चाहूँगा। और अब मैंने आपको टूल्स बता दिए, बिगनर्स को कोई टूल्स की वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक पेंसिल चाहिए, रेज़र भी आपकी मर्ज़ी है, लेना हो तो लो, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में आपकी गलती होएगी और उसको आपको परफेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस का आपकी पोर्ट्रेट का हल निकालेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस में आपने अपनी गलती ढूंढ ली ना, समझ लेना उसी दिन से आपकी पोर्ट्रेट अच्छी बनने शुरू हो जाएंगी। अब मान लो, अब मैं इसमें देखो, अब ये मेरा क्यूब बिल्कुल भी सही नहीं बना, अब मैं इसमें अपनी गलतियाँ देखूंगा, उसी गलतियों को मैं अभी देखो मैं क्यूब बनाता हूँ, अब इसी क्यूब को देख के 3D क्यूब बनाऊंगा। अब मैंने क्यूब बनाया, अब देख लीजिए, अब मैंने इसमें अपनी गलती ढूंढी, कहाँ गलती थी, ये ज़्यादा चौड़ा हो गया, ये पतला रह गया, ये ज़्यादा लंबा हो गया, ये छोटा रह गया। यही कुछ गलतियाँ हैं जो आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करेगी। आप अपनी गलतियों को ढूंढो, आप अपनी गलतियों से डरो मत। आप क्या सोचते हो, कुछ बिगिनर ऐसे भी होते हैं, गलती कहीं भी हो जाए पेज को फाड़ देंगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो अपनी ड्राइंग को देख के कि उनको लगता है कि मेरी ड्राइंग नहीं है, खच्चू है, कुछ नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा हूँ मैं। नहीं, अब आप ये देखो, अब मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, जैसे मान लो मैं भी कुछ भी बना लो, आई बना लो, नोट बना लो, कभी भी मेरे से भी नहीं बनता, पर मैं यूँ नहीं हूँ कि मैं उसी को फाड़ दूंगा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं भाई। ये देखो हमने इतनी मेहनत लगाई भी, 10 मिनट लगते हैं एक आई बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ जो हाइपर इलास्टिक बनानी हो तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटे लग जाते हैं आई बनाने में। अब देखो हमने इतना कुछ कर लिया, अब इस पर हम देखो इतना टाइम हमारा वेस्ट जाएगा, तो हम उसको बिल्कुल फाड़ेंगे नहीं, उसको वहीं से ही बनाएंगे, और फिर बाद में उसमें जो गलती होगी उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे अगले पोर्ट्रेट में। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हल्का सा भी सीखने को मिले, तो इस वीडियो को एक बढ़िया सा थम्स अप दें, लाइक दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरी और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।